हरिओम। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे जो हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, जो भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व और सभी ज्ञान के स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण न केवल मानव रूप में एक भगवान है, बल्कि हम सभी के लिए एक आदर्श, मार्गदर्शक और मित्र भी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सभी वेदों और उपनिषदों का सार भगवत गीता दी है, जिसमें धर्म, कर्म और योग के सार्वभौमिक सिद्धांत शामिल है। इससे पहले कि हम आज के अपने मुख्य विषय पर आगे बढ़ें, आइए हम इस चैनल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये चैनल हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में है, जिसका उद्देश्य इस आधुनिक युग में हिंदू धर्म को फैलाना और सुरक्षित रखना है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और सनातन धर्म के सार को संरक्षित करने में हमारे साथ जुड़े। मेरे प्यारे हिंदू मित्रों, आइए इसे मिलकर करें। ठीक है, चलिए आज के अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भून्ते संगोस्त्व अकर्मणि। सरल भाषा में इसका अर्थ है, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं है। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। ये श्लोक हमें जीवन में सफलता का रहस्य सिखाता है। हमें अपना काम पूरे समर्पण, ईमानदारी और उत्साह के साथ करना चाहिए। हमें कार्य के परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने स्वार्थी उद्देश्यों जैसे प्रसिद्धि, धन या शक्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्तव्य, सेवा और भक्ति के लिए काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आलसी, निष्क्रिय या उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय, सतर्क रहना चाहिए। बहुत प्रयास करना चाहिए जिन्हें हम करने का प्रयास करते हैं। अब एक सवाल उठता है, भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस लोक में शांति, सुख और मुक्ति प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा और सही तरीका है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस तरह से काम करके हम अपने मन, हृदय और आत्मा को सभी प्रकार की अशुद्धियों जैसे काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, घमंड और भ्रम से शुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस भावना से काम करके हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस भावना से काम करके हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा, दया और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हम इस भावना से कैसे काम कर सकते हैं? हम अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अपने लगाव को कैसे दूर कर सकते हैं? हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा के प्रति कैसे समर्पित कर सकते हैं? इसका उत्तर सरल है, हर समय भगवान श्री कृष्ण को याद करने से। जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को याद करके, भगवान श्री कृष्ण की कमल आंखें, भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान श्री कृष्ण का मोरपंख मुकुट, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए हाथ को याद करके, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने से, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, वृंदावन, द्वारिका के दर्शन करने से, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करके, अर्जुन और सुदामा की तरह सेवा करके, राधा और रुक्मिणी की तरह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। इन सभी चीजों को करके हम भगवान श्री कृष्ण के साथ एक मजबूत बंधन विकसित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुन सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र सच्चे शुभचिंतक और रक्षक है। हमें श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप में एक चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करेंगे। हम भय और चिंता से मुक्त हो जाएंगे, हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे, हम दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, हम अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, हम आनंद से भर जाएंगे, हम ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे, हम प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। और तब हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का क्या मतलब है, वह हमें क्या समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह मतलब नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करते, वह कठोर या क्रूर है या हमारे प्रति उदासीन है।
भगवान श्री कृष्ण का मतलब यह नहीं है कि वे हमसे कोई मांग कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं या हम पर थोप रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का मतलब यह नहीं है कि वे हमें दंड दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करने वाले, हमारी देखभाल करने वाले और दयालु है। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और बुद्धि दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, विकसित हो और उत्कृष्टता यानी नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी वास्तविक क्षमता और उद्देश्य का एहसास करें। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सर्वोच्च पूर्णता और संतुष्टि प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस संसार में खुश और सफल हो और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। और भगवान श्री कृष्ण हमारी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, अगर हम खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम भगवान श्री कृष्ण की इस सीख को समझें और इस पर चलने का प्रयास करें। आइए हम परिणामों की चिंता किए बिना अपना काम पूरे उत्साह और समर्पण के साथ करें। आइए हम हर समय भगवान श्री कृष्ण को याद करें और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हरे कृष्णा, हरि ओम, भारत माता की जय।